जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5th रहने वाला है। इसका हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने ए पार्ट इसका डिस्कस कर लिया था, जो किसके बारे में पूछा गया था, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा था। तो इसमें भी हमने क्या किए थे, कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, जैसे कि कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, जिसमें इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि एम्पैथी और सर्विस पे डिस्कस किया था। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डिस्कस करा था। कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल, एथिक्स कमिटीज और एंड ओम बर्ड्समैन पे डिस्कस करा था पॉइंट। फिर हमने किस पे डिस्कस करा था, विटलेस बॉलर प्रोटेक्शंस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड फीडबैक, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और इंसेंटिव्स रीऑर्गेनाइजेशंस पे हमने डिस्कस करा था। आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ये इसका 5th पार्ट रहने, मतलब 5th का बी पार्ट रहने वाला है। 5th क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, ए एंड बी। तो ए तो हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। मैं बस मीनिंग बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता का जो मूल्य उद्देश्य है वो न्याय, सामान्यता और निष्पक्षता, जो कि हमारे ही कल्चर, यानी कि जो भारतीय कल्चर है और मूल्य पर, मतलब हमारी कंट्री के कल्चर्स पर क्या है वो आधारित है, उसकी मूल पर आधारित है। आपको आंसर इस संदर्भ में बताना था कि इस पे डिस्कस करना था कि इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय पे, ये जो न्याय प्रणाली है, इसमें सजा के जो सिद्धांत है, सजा के सिद्धांत से न्याय की ओर बदलाव कैसे हुआ। आपको ये भी समझाना है कि कानून कैसे भारतीय संस्कृति और न्याय की भावनाओं को दर्शाता है। 150 वर्ड में लिखना था। क्यों? क्योंकि आपका कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। आपको आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से अपने नोट्स को के तौर पे या आंसर राइटिंग के तौर पे लिख सकते हैं। और देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी और पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस आंसर में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कल्चर फाउंडेशन, दूसरा होगा शिफ्ट इन फिलोसफी, तीसरा चलेगा इक्वालिटी इन लॉ, चौथा चलेगा इम्पेरियलिटी, इसका मतलब होता है निष्पक्ष, न्यूट्रलिटी भी आप कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न रिफॉर्म, इस पे हम क्या करेंगे, अपने आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ GS4 का एक क्वेश्चन रह जाएगा, 6th क्वेश्चन, उसमें भी ए पार्ट है और बी पार्ट है। इसके बाद हमारा जो GS की जो मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है वो भी खत्म हो जाएगी। GS1 कंप्लीट हो चुका है, GS2 भी कंप्लीट हो चुका है, GS3 कंप्लीट हो चुका है, अब रह रहा है हमारा GS4। अब वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा GS कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम 2025 के लिए जो यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स के लिए हम क्या करेंगे, डेली MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये भी हमारा सब्जेक्ट वाइज चलेगा। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, डिस्कस करा था। हिस्ट्री के बाद हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए पॉलिटी कंप्लीट हो जाने के बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी जैसे ही हो जाएगा हमारा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा से जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फटाफट हम फिर क्या कर लेंगे, उसका रिवाइज कर लेंगे। और एक चीज़ और फ्रेंड, और मैं बता दूं, टेलीग्राम पे चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फटाफट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइनिंग। इसमें अब आपको क्या मिलेगा, डेली टारगेट मिलेगा। डेली टारगेट को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, और आपको फिर क्या है, संडे को आपको एक प्रॉपर टेस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हर वीक का अपना एक वीकेंड टारगेट होगा। जैसे कि अब जो वीक आएगा, यानी कि अ, या हम बात करते हैं, अब जो संडे आने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास 6th एंड 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि जो संडे को आपको टेस्ट देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का, वो किसका देखने को मिलेगा, क्लास 6th
सिक्स्थ और सेवन्थ का ही देखने को मिलेगा। और जो आपको डेली टारगेट मिलेगा वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और साथ साथ में डेली टारगेट को पूरा करने का मतलब है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। यानी कि मैं ये समझ सकता हूँ कि यदि आप 2025 में देने का टारगेट लेके चलें तो आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस एटलीस्ट 50 से 60% कंप्लीट हो चुका होगा। क्योंकि स्टार्टिंग ही एनसीईआरटी से होती है, तो एनसीईआरटी की कंप्लीट हो चुकी होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। स्टार्टिंग होगी हमारी ज्योग्राफी से ही, तो इसीलिए आप फटाफट रिवाइज करना आप शुरू कर दीजिए। और मैं टारगेट आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि आपको एक वीक में ये लेकर, मतलब कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट लेकर के चलना है। तो अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए और आपको जो भी बुक्स अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए वो सारी बुक अपलोडेड है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो देखिए, अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, और शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव होना। तो हमारी जो जुडिशियल फिलोसफी है हमारी कंट्री के अंदर में, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्निफिकेंट शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, जो कि फोकस करता है किस पे, हमारी जस्टिस, इक्वलिटी और यानी कि इम्पार्टिलिटी, न्यूट्रलिटी, जो कि एक रूट है, जड़ है हमारी कंट्री के कल्चर का। क्योंकि अगर आप अपने एशियन टाइम की ही बात कर लो, एशियन टाइम पे भी जो आपको जस्टिस देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पे भी क्या मानी जाती थी कि जो जस्टिस होए वो सबको क्या मिलेगा, इक्वली दी जाएगी सबको, उसमें ना ही क्या माना जाएगा छोटा, ना ही कोई बड़ा माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय न्याय संहिता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी कंट्री के जो कल्चर है उसकी रूट, मतलब कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है इन तीनों बेसिस पे, जो कि फोकस करता है जस्टिस, इक्वलिटी एंड इम्पार्टिलिटी पे। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं हम कल्चर फाउंडेशन। कल्चर फाउंडेशन मतलब सांस्कृतिक आधार। तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो हमारे जो इंडियन जो एथनॉस है, ये जो ट्रेडिशन है, एथनॉस का मतलब होता है मूल्य, अब ये याद रखिएगा, मूल्य। तो ये हमारे मूल्य और जो हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, उस पर वो क्या करता है, जोर देता है। तो जो कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम बात करते हैं जो आज हमारी कंट्री में जो फॉलो किया जाता था, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, कॉलोनियल टाइम पे, तो उससे वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग है। तो इसमें हम बात करते हैं, अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वो किसकी तरीके से, जस्ट लाइक अ धर्मा और फेयरनेस, मतलब इसमें धर्म और निष्पक्षता जैसी जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास शिफ्ट इन फिलोसफी, यानी कि दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। यहाँ पे फिलोसफी का मतलब है दृष्टिकोण, शिफ्ट का मतलब होता है उसमें जो बदलाव आया है। तो इसमें जो फोकस किया गया है वो किस पे फोकस किया गया है, हार्श पनिशमेंट, मतलब कि कठोर सजा से ध्यान हटा करके, वहां से शिफ्ट करके किस पे ज्यादा फोकस किया गया है, कि जो विक्टिम है, विक्टिम्स को किस तरीके से जस्टिस दिलाया जाए, उनकी जस्टिस को इंश्योर करना, और रिहेबिलिटेशंस करना किसके लिए, किसके लिए, ऑफेंडर्स के लिए, ये देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का मतलब होता है तेजी से कार्रवाई करना। तो इस प्रोविजंस के लिए क्या है, तेजी से स्पीडी ट्रायल देखने को मिलेगा। और जो विक्टिम है, कंपनसेशंस हाईलाइट पे क्या किया गया, फोर्स हाईलाइट किया गया है, ताकि उसके लिए क्या है, जस्टिस इंश्योर किया जा सके, यानी कि उसको न्याय दिलाई जा सके। तो उनके लिए न्याय को प्राथमिकता इसमें दी गई है। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 14 में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें ये माना जाता है कि हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है लॉ के सामने। तो उसी पे बात करते हैं। तो इक्वालिटी इन लॉ, तो भारतीय न्याय संहिता इस बात को इंश्योर करेगा कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए किसी भी पर्सन के साथ बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन। और इसमें प्रमोट किया जाएगा किसको, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट भी आपको देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वो आपको कितना, आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इम्पार्टिलिटी। इम्पार्टिलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो इसमें क्या बात की गई है कि जो जुडिशरी का जो रोल है वो उसको किसको, यानी कि जो जुडिशरी का रोल है वो निष्पक्ष हो, उस पर क्या किया जाएगा, उसको मजबूती यानी कि उसको बढ़ावा देने की बात की गई है।
कि जो न्यायपालिका की जो भूमिका होगी वो क्या होगी, एक तो निष्पक्ष होगी और क्या होगी जिसमें निष्पक्ष होने के साथ साथ वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा जो भी बाइसेसेस होती हैं, यानी कि जो भी डील ये सब होती हैं उन सबको। फिर बात करते हैं मॉडर्न रिफॉर्म। मॉडर्न रिफॉर्म का मतलब आधुनिक सुधार। तो ये सिंप्लीफाइड करता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कानून की जो प्रक्रिया है उसको और भी ज़्यादा क्या बनाता है, सिंप्लीफाइड, ईजी बनाता है। और वो क्या करता है, डिजिटल टूल को इंश्योर करता है जिसकी वजह से हर एक पर्सन के लिए जो जस्टिस है वो क्या हो सके, एक्सेसिबिलिटी हो सके और ट्रांसपेरेंसी हो सके, ताकि उन्हें जस्टिस इजीली क्या है, डिलीवर किया जा सके। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि इस प्रकार अगर हम बात करें तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो किसी भी विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच पर क्या करती है, वो काम करती है, उसको अपनाता है और इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन को क्या है, जस्टिस मिले, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, यानी कि जो हमारी कल्चर है उसके मूल्य के साथ ही न्याय को सुनिश्चित करता है। तो देखिए फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था हमारा आंसर ये था, जिसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे। अगर आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट आपको ओपन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे एक तरीके से आंसर राइटिंग डिस्कशन चलता रहेगा। अगर आपको मेरे आंसर को मार्क्स से देना है ओवरव्यू करके, तो आप मार्क्स भी दे सकते हैं। और कोई अगर सीनियर टीचर देख रहे हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, तो वो भी अपने एडवाइस को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे ये होगा कि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक हेल्प हो जाएगा कि उनको एक तरीके से गाइडलाइंस मिलती रहेगी। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।